पुस्तक का नाम है क्रियात्मक योगाभ्यास। लिखी है आचार्य ज्ञानेश्वराचार्य जी ने, MA है ये। छपी है दर्शन योग महाविद्यालय से, अवतरणिका। प्रतिदिन हजारों की संख्या में वैदिक धर्मी संध्या ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना व उपासना के लिए समय लगाते होंगे। आसन पर बैठकर आंखें बंद करके प्राणायाम करते होंगे, जप करते होंगे, मंत्रों का उच्चारण भी करते होंगे, किंतु प्राय देखने सुनने को मिलता है कि संध्या में कोई सफलता नहीं मिलती। ईश्वर के साथ संबंध जुड़कर ज्ञान, बल, आनंद, निर्भयता, शांति, प्रसन्नता आदि गुणों की प्राप्ति नहीं हो पाती। संध्या काल में 2-4 मिनट के लिए भी मन नहीं रुक पाता। विभिन्न विषयों से संबंधित क्या, क्यों, कब, कैसे, ऐसा वैसा आदि की विचार तरंगे एक के बाद दूसरे के बाद तीसरी सतत चलती ही रहती हैं, रुकती नहीं। लोग ऐसा भी कहते हैं कि दिन भर के सांसारिक आवश्यक कार्यों को करते हुए हम इतनी वृत्तियां नहीं उठाते, किंतु सारे सांसारिक कार्यों को छोड़कर जब ईश्वर का ध्यान करने बैठते हैं तब ये ढेर सारी वृत्तियां पता नहीं कहाँ से चल आती हैं। विभिन्न प्रकार के संकल्प, विकल्प अथवा नई योजनाओं की उधेड़ बुन अथवा वर्षों पुराने स्मृतियों को उठाकर उनसे संबंधित घटनाओं का चलचित्र देखने में ही सारा समय निकल जाता है। अनेक बार तो आधे घंटे में संध्या के मंत्रों का पाठ भी नहीं हो पाता। इसका परिणाम यह होता है कि किसी प्रकार की कोई उपलब्धि न होती देखकर साधक कालांतर में संध्या करनी ही छोड़ देता है, या मात्र 5-10 मिनट में वेद मंत्रों करके संध्या की खाना पूर्ति कर लेता है। जब भी संध्या के विषय में चर्चा चलती है या कोई किसी से पूछता है तो प्राय यही उत्तर मिलता है कि संध्या में हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन तो अन्य सांसारिक विषयों में चला जाता है, हमारे रोकने पर भी यह नहीं रुकता। हमें तो ऐसा लगता है कि शरीर में आत्मा के समान ही दूसरा कोई चेतन तत्व मन है, जो संध्या काल में हमारे न चाहते हुए भी विभिन्न विचारों को उठाता रहता है। किंतु यह सब भ्रांति ही है। मन चेतन है और अपने विचारों को उठाता है। वास्तव में आत्मा की इच्छा व प्रेरणा के बिना मन किसी भी विचार को स्वयं नहीं उठा सकता। यही प्रमाणिक सिद्धांत है। ईश्वरोपासना में सफलता न मिलने के अनेक कारण हैं, जैसे कि जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति न समझना, योगाभ्यास से होने वाले लाभों को न जानना, संध्या से पूर्व मानसिक तैयारी न करना, प्राणायाम की ठीक विधि न जानना, साध्य ईश्वर, साधक जीव तथा साधन संसार के यथार्थ स्वरूप को न जानना, जब क्रिया को विधिवत न करना, ईश्वर प्रणिधान न करना, संध्या के मंत्रों का शब्दार्थ तथा भावार्थ न जानना, व्यवहार काल में यम नियमों का ठीक प्रकार से पालन न करना आदि। इन उपर्युक्त बाधक कारणों के कारण को जानकर इनको दूर कर दिया जाए और ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम उत्पन्न करके संध्या की जाए तो यह निश्चित है कि उपासना में अवश्य ही सफलता मिलती है। प्रभु से विशेष ज्ञान, बल, आनंद, निर्भयता, निष्कामता, दया, परोपकार आदि गुणों की प्राप्ति होती है। पूज्य गुरुदेव श्रीयुत स्वामी सत्यापति जी महाराज से विगत अनेक वर्षों में जो बातें संध्या के समय संबंधित सुनने समझने को मिली और जिनके प्रयोग में लाने से लाभ भी हुआ, उन्हीं बातों को इस छोटी सी पुस्तिका में संक्षेप से संकलित करने का प्रयास किया है। आशा है कि जिज्ञासु योगाभ्यासी साधक इसे पढ़कर, समझकर और क्रिया रूप में लाकर लाभ उठाएंगे। पुस्तक के संपादन में डॉक्टर कमलेश कुमार शास्त्री ने व्यस्त होते हुए भी जो सहयोग प्रदान किया है, इनके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। ज्ञानेश्वराचार्य। योगाभ्यासी के लिए आवश्यक निर्देश। योगाभ्यासी के लिए आवश्यक निर्देश। 1. मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना तथा अन्यों को प्राप्त करवाना है। यह बात योग जिज्ञासु को अपने मन में निश्चय से बिठा लेनी चाहिए, जैसा कि वेदादि सत्य शास्त्रों में लिखा है। वेदा महेतम पुरुषम महंतम इह चेद्वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिहावेदी न महति विनिष्टि। आत्मा व अरे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निदिध्यासितव्य। 2. योगाभ्यासी को यम नियमों का पालन मन, वचन और शरीर से श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। 3. साधक स्वयं अनुशासन में रहे और अनुशासन बनाए रखने में सहयोग देवे। 4. योगाभ्यासी को महर्षि व्यास जी के अनुसार यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि न तपस्विनो योग सिद्ध्यते, अर्थात बिना तपस्या के योग की सिद्धि नहीं होती।
5 योग साधक को वेद, दर्शन, उपनिषद, स्मृति आदि ग्रंथों के शब्द प्रमाण पर पूर्ण विश्वास रखकर चलना चाहिए। इन आप्त वचनों पर संशय न करे। 6 योगाभ्यासी को चाहिए कि व्यवहार में इतना सावधान रहे कि किसी भी प्रकार के त्रुटि दोष होने ही न दे। यदि कभी हो भी जावे तो उसको वह शीघ्र स्वीकार करे, उसका प्रायश्चित करे, दंड लेवे और भविष्य में न होने का प्रयास करे। 7 योगाभ्यासी वाणी का बहुत ही सावधानी से प्रयोग करे, अर्थात आवश्यक होने पर ही बोले, सत्य ही बोले, सत्य भी मधुर भाषा में बोले और वह भी हितकारी होना चाहिए। 8 योगाभ्यासी को अपने सम्मान की इच्छा कदापि नहीं करनी चाहिए और अपमान होने पर उसको सहन करना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। 9 योग साधक को अपना प्रत्येक कार्य ईश्वर की प्राप्ति साक्षात्कार के लिए करना चाहिए, न कि सांसारिक सुख और सुख के साधनों की प्राप्ति के लिए। 10 योगाभ्यासी ब्रह्म विद्या, योग विद्या को श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार की पद्धति से प्राप्त करने हेतु पूर्ण प्रयास करे। 11 साधक को चाहिए कि वह योग संबंधी विषयों का ही अध्ययन करे, उन पढ़े हुए विषयों पर ही चर्चा विचार आदि करे, अन्य सांसारिक विषयों से संबंधी चर्चा न करे। 12 योगाभ्यासी को चाहिए कि वह ब्रह्म विद्या के महत्व को समझे और इसकी प्राप्ति के लिए स्वयं को पात्र बनाए, जैसा कि जनक आदि राजा थे। राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से निम्न बातें कही। सो अहम भगवते विदेहानम ददामि मंचापि सह दास्यायति। हे याज्ञवल्क्य, मैं आपको अपना संपूर्ण विदेह राज्य भेंट करता हूँ और स्वयं भी आपके आदेश का पालन करने के लिए समर्पित करता हूँ। 13 योगाभ्यासी को चाहिए कि स्वयं में कष्ट उठाकर अपनी सुख सुविधाओं का परित्याग करके भी दूसरों को सुख पहुँचाने का प्रयास करे। 14 योगाभ्यासी दूसरों के गुणों को ही देखे, दोषों को नहीं, और अपने दोषों को देखे, गुणों को नहीं। योगाभ्यासी दूसरों के गुणों को देखे, दोषों को नहीं, अपने दोषों को देखे, गुणों को नहीं। 15 भौतिक वस्तुओं, भोजन, वस्त्र, मकान, यान आदि का प्रयोग शरीर की रक्षा के लिए ही करे, न कि सुख प्राप्ति के लिए। 16 योग साधक को चाहिए कि आवश्यकता न होने पर भोजन न करे तथा आवश्यकता की पूर्ति हो जाने पर भोजन आदि का अधिक प्रयोग न करे, अर्थात अपनी रसना आदि इंद्रियों पर संयम रखे। अपनी रसना आदि इंद्रियों पर संयम रखे। 17 ईश्वर की शीघ्र प्राप्ति हेतु योगाभ्यासी को चाहिए कि हे हेतु, हानोपाय, दुख का कारण, सुख का उपाय, इन पदार्थों की अच्छी प्रकार समझने का प्रयास करें। 18 योगाभ्यासी के मन में योग संबंधी विभिन्न शंकाओं के उपस्थित होने पर किसी योगनिष्ठ गुरु के पास जाकर उनसे आज्ञा लेकर प्रेम पूर्वक जिज्ञासा भाव से शंकाओं का समाधान कराना चाहिए, किंतु किसी के साथ वाद विवाद आदि नहीं करना चाहिए। योगाभ्यास के लाभ। योगाभ्यास किसी एक क्रिया विशेष का नाम नहीं, अपितु इस शब्द से योग दर्शन में बताए गए योग के 8 अंगों, यम, नियम आदि का ग्रहण करना चाहिए। जो व्यक्ति इन योग के 8 अंगों के स्वरूप को ठीक प्रकार से जानकर अत्यंत श्रद्धा तपस्या पूर्वक लंबे काल तक इनका पालन करता है, उसको निम्नलिखित लाभ होते हैं। बुद्धि का विकास होता है, जिससे व्यक्ति बहुत कठिन और सूक्ष्म विषयों को भी सरलता और शीघ्रता से समझ लेता है। नंबर 2 स्मरण शक्ति बढ़ती है, जिससे व्यक्ति देखे सुने पढ़े हुए विषयों को जब चाहे उपस्थित कर लेता है। 3 कार्य करने की एकाग्रता बढ़ती है, जिससे कार्य अच्छा संपन्न होता है। 4 शरीर, मन, इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। 5 अपने दोषों और बुरे संस्कारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष आदि का ज्ञान होता है और इनका नाश भी होता है। 6 अच्छे संस्कार, त्याग, सेवा, परोपकार, दया, दान आदि जागृत होते हैं और इनकी वृद्धि भी होती है। 7 साधक निष्काम कर्म करने वाला बनता है। 8 ईश्वरीय गुणों, ज्ञान, बल, आनंद, निर्भयता, सत्य, न्याय, संतोष आदि की प्राप्ति होती है। 9 साधक जानबूझकर झूठ, छल, कपट, अन्याय आदि पाप कर्मों को नहीं करता और इन पाप कर्मों के दुख स्वरूप फल से बच जाता है। 10 शारीरिक एवं मानसिक दुखों को सहन करने की शक्ति बढ़ती है। 11 मन, बुद्धि
इंद्रियां सूक्ष्मभूत जगत का कारण, प्रकृति आदि सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान होता है। 12 मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए इत्यादि आत्मविषयक प्रश्नों का समाधान हो जाता है, अर्थात आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाता है। 13 ईश्वर की महानता का ज्ञान होता है। ईश्वर के प्रति अत्यंत श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, आकर्षण उत्पन्न होता है। 14 ईश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता, फलस्वरूप उसके विशेष ज्ञान, बल, आनंद की प्राप्ति होती है। 15 संसार के सब दुखों से छूटकर आत्मा ईश्वर के नित्य आनंद को भोगता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। योगाभ्यास के लिए तैयारी। ईश्वर की उपासना करने वाले योगाभ्यासी को प्रातःकाल सूर्योदय से कम पूर्व तो अवश्य सूर्योदय से कम घंटे पूर्व तो अवश्य ही उठ जाना चाहिए। साधक मन में ओम का स्मरण करता हुआ बिस्तर से उठ जाए, हाथ मुंह धोकर उषा पान करे, पानी पिए, पानी पीकर प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवा महे इत्यादि प्रातःकालीन 5 वेद मंत्रों का अर्थ सहित पाठ करे। पुनः शौच, दातुन, व्यायाम तथा स्नान करे। तत्पश्चात किसी एकांत शुद्ध स्थान पर स्वच्छ मोटे आसन पर ध्यान के लिए बैठे और ध्यानात्मक आसनों, पद्मासन आदि में से कोई एक आसन सरलतापूर्वक बिना कष्ट के लगाए, समस्त शारीरिक चेष्टाओं को बंद करके स्थिरतापूर्वक सीधा होकर बैठे, अर्थात सिर, गर्दन, कमर तीनों सीध में हो, यह ध्यान रखें। आसन पर बैठने के पश्चात मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? आसन पर बैठने के बाद मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, अथवा मुझे यह मनुष्य शरीर क्यों मिला है, इस विषय पर इस प्रकार से विचार करें। समस्त सांसारिक दुखों से छूटकर ईश्वर कृत ग्रंथों के में रचित वर्णित इस लक्ष्य को योगाभ्यासी अपने मन में दोहराए और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अत्यंत पुरुषार्थ से योगाभ्यास करें। लक्ष्य पर विचार करके यह निश्चय करें कि इस आसन पर मैं ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए बैठा हूँ। अब 1 घंटे तक मैं ईश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करूंगा, अन्य किसी सांसारिक विषय का ध्यान नहीं करूंगा। योगाभ्यासी साधक के लिए यह अति आवश्यक है कि उपासना काल में वह अपने समस्त सांसारिक संबंधों को भुला दे, जिनका संबंध शरीर के कारण है, अर्थात इस समय पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री तथा मित्र संबंधी आदि समस्त प्राणियों का और भूमि भवन, धन संपत्ति आदि समस्त जड़ वस्तुओं का भी स्मरण न करें। इसके अतिरिक्त दूसरा कार्य यह भी आवश्यक है कि शरीर को आत्मा मानने विषयक अपने मिथ्या ज्ञान को दूर कर दे, जैसे कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, मैं काला हूँ, गोरा, निर्बल, बलवान, सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, लंबा, मोटा, नाटा हूँ इत्यादि गुणों वाला मानना, क्योंकि ये सब नित्य आत्मा के गुण न होकर अनित्य है। अनित्य, विकारी, परिवर्तनशील जड़ शरीर के गुण हैं। सांसारिक एवं शारीरिक संबंधों को बुलाकर साधक अपनी वृत्ति को अंतर्मुख बनाए, क्योंकि ऐसा किए बिना वह आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। इसके पश्चात योगाभ्यासी स्वामी संबंध को समझकर हटाने का प्रयास करे, अर्थात यह निश्चय पूर्वक मन में बिठा ले कि मेरे पास यह शरीर तथा शरीर से संबंधित जितने भी विद्या, धन, बल, प्रतिष्ठा, योग्यता तथा अन्य गुण विद्यमान है, इन सब का आदि मूल परमेश्वर ही है, मैं नहीं। मेरे पास यह शरीर संबंधी जितनी भी विद्या, धन, बल, प्रतिष्ठा, योग्यता, गुण विद्यमान, इन सब का आदि मूल परमेश्वर ही है, मैं नहीं। क्योंकि मुझ में न तो इतना ज्ञान है, न इतना बल है, मैं इस शरीर आदि समस्त प्राकृतिक पदार्थों का बना सका हूँ और इनकी रक्षा कर सकूँ। ईश्वर ने महती दया करके ये सब पदार्थ मुझे भोग तथा अपवर्ग की प्राप्ति करने के लिए साधन के रूप में दिए हैं। मैं तो इन सब साधनों का प्रयोक्ता मात्र हूँ, स्वामी को तो वास्तव में ईश्वर ही है। स्वस्वामी संबंध को ज्ञानपूर्वक नष्ट करने के पश्चात योगाभ्यासी व्याप्य संबंध को समझे। यह सारा संसार व्याप्य है और ईश्वर व्यापक है, अर्थात ऐसा कोई कण नहीं है जिसमें ईश्वर विद्यमान न हो। जैसे अग्नि की भट्ठी में लोहे के गोले को रख देने पर गोले में अग्नि सर्वत्र व्यापक हो जाती, इसी प्रकार से ईश्वर संसार की प्रत्येक वस्तु में समाया हुआ है। इसी व्यापक संबंध के माध्यम से ईश्वर के साथ अपने निकटता और अधिक अनुभव करने के लिए ऐसा भी समझना चाहिए कि मैं ईश्वर में डूबा हुआ हूँ।
ईश्वर में ही बैठता हूँ, ईश्वर में ही खाता हूँ, ईश्वर में ही पीता हूँ। अनादिकाल से मैं ईश्वर में ही रहता आया हूँ, अनंत काल तक ईश्वर में ही रहूँगा। मैं ईश्वर से कभी अलग नहीं हो सकता। व्यापक संबंध की स्थिति बना लेने के पश्चात योगाभ्यासी मन व इंद्रियों के जड़त्व को समझने का प्रयास करे। इस विषय पर निम्न प्रकार से निर्णय करे। मेरा मन एक यंत्र के समान जड़ वस्तु है। यह अपने आप किसी विषय का चिंतन नहीं करता। मैं चेतना जीवात्मा किसी बाह्य या आंतरिक विषय को जानने की इच्छा करके मन को प्रेरित करता हूँ। उसी विषय का ज्ञान मेरे मन मुझे करा देता है। जैसे फोटोग्राफर की इच्छा के बिना कैमरे में अपने आप चित्र नहीं उतरते, वैसे ही मेरी इच्छा तथा प्रेरणा के बिना मेरा मन भी किसी वस्तु का ज्ञान मुझे नहीं कराता। इसलिए मैं इस जड़ को, मन को आत्मिक ज्ञान से अपने नियंत्रण में रखता हुआ 1 घंटे तक ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में नहीं लाऊंगा। अतिरिक्त और किसी मन में नहीं लाऊंगा। ऊपर लिखित सज्जा करने के पश्चात अब योगाभ्यासी ईश्वर की शीघ्र तथा सरलता से अनुभूति करने के लिए ईश्वर प्रणिधान की स्थिति का संपादन करे। सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, निराकार ईश्वर मेरी आत्मा में स्थित है। वह मेरे प्रत्येक शारीरिक, वाचिक और मानसिक कर्मों को प्रत्येक क्षण देख सुन जान रहा है। मैं कोई भी कर्म उससे छिपकर नहीं कर सकता। जैसे दूरदर्शन प्रसारण कक्ष, टीवी टेलीकास्टिंग सेंटर में बैठा उद्घोषक अनाउंसर यह जानता है कि चाहे मुझे दिखाई न दे, किंतु लाखों लोगों की आंखें तथा कान मुझे देख व सुन रहे हैं। ऐसा विचार कर यह कोई भी अनुचित क्रिया नहीं करता तथा अभद्र वाक्य नहीं बोलता। वैसे योगाभ्यासी अपने मन में माने कि ईश्वर मेरे माता पिता के समान उपस्थित है और अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से की गई मेरी स्तुति प्रार्थना को सुन रहा है। मेरी प्रार्थना सुनकर वह परम दया में कृपा करके अवश्य मेरी मनोकामना पूरी करेगा। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं है। साधक को संध्या उपासना करने के पूर्व उपर्युक्त प्रकार से सज्जा अवश्य ही कर लेनी चाहिए, जिससे उसे उपासना काल में सफलता मिले सके और ईश्वर से परमानंद और ज्ञान की प्राप्ति कर सके। ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान की परिभाषा। ईश्वर प्रणिधान की परिभाषा। ईश्वर में भक्ति विशेष अर्थात ईश्वर से अधिक प्रिय किसी को नहीं मानना। ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल ही आचरण करते हुए प्रत्येक कार्य को ईश्वर को समर्पित करना और उसका लौकिक फल, धन, सम्मान आदि न चाहना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। ईश्वर प्रणिधान का फल ईश्वर को अपने अंदर बाहर उपस्थित मानकर तथा ईश्वर मुझे देख सुन जान रहा ऐसा समझकर संपूर्ण व्यवहार करने वाला व्यक्ति शीघ्र समाधि लगा लेता है। ईश्वर प्रणिधान की विधि व अन्य निर्देश। 1, जिससे ईश्वर के समर्पित होना है, उसके स्वरूप, गुण, क्रम, स्वभाव को अच्छी प्रकार समझना चाहिए, जिससे ईश्वर के विषय में किसी प्रकार की भ्रांति या संशय न रहे। वेद, दर्शन तथा उपनिषद आदि वैदिक ग्रंथों का स्वाध्याय श्रवण इसमें बहुत सहायक होता है। 2, मेरे पास जो शरीर, धन, बल, विद्या आदि साधन विद्यमान है, इन सब का निर्माता, पालक, रक्षक, स्वामी ईश्वर है, मैं नहीं हूँ। मैं सबका प्रयोक्ता मात्र हूँ। इस विषय पर चिंतन करके निश्चय करना चाहिए। 3, ईश्वर प्रदत्त इन शरीर, धन आदि सब साधनों का प्रयोग मैं ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप वेद तथा ऋषिकृत ग्रंथों के निर्देशानुसार ही करूँगा, स्वेच्छा से नहीं। ऐसा भी संकल्प करना चाहिए। 4, शरीर, बुद्धि, बल, धन आदि समस्त साधनों का प्रयोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। लौकिक उद्देश्य, धन, मान, यश, प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। 5, शरीर, वाणी तथा मन के कार्य को करते हुए मन में यह भावना बनानी चाहिए कि ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वंतर्यामी होने के कारण मेरी प्रत्येक क्रिया को जान रहा है। मैं कभी भी, कहीं भी, किसी भी क्रिया को उससे छिपा नहीं सकता। जब ईश्वर जान ही रहा है तो क्यों न मैं अपनी क्रियाओं को उसके सामने रख कर करूं। ऐसा विचार कर साधक स्वयं को तथा अपनी समस्त क्रियाओं को ईश्वर को समर्पित कर देवे। 6, ईश्वर प्रणिधान करने वाले योगाभ्यासी को मन में ऐसा विचार भी बनाना चाहिए कि मैं ईश्वर में डूबा हुआ हूँ और मुझ में भी ईश्वर है, अर्थात मैं उसमें हूँ और वह मुझ में है। ईश्वर प्रणिधान
करने वाले साधक को अपने आप को अंतर्मुखी वृत्ति वाला बनाना चाहिए, अर्थात मन इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण करके आवश्यकता अनुसार ही लौकिक व्यवहारों को करना चाहिए। 8 ईश्वर प्रणिधान करने वाले साधक अपने व्यवहारों को राग द्वेष आदि दोषों से रहित निष्काम भावना से करे। किसी कार्य में सफलता न मिलने पर या बाधा उपस्थित होने पर मन में शांति, प्रसन्नता, संतुष्टि की स्थिति बनाए रखें। किसी कार्य में सफलता न मिलने पर या बाधा उपस्थित हो, मन में शांति, प्रसन्नता, संतुष्टि की स्थिति बनाए रखें। मन में किसी प्रकार का शोभ, चंचलता, शोक, चिंता आदि उत्पन्न न कर, इस हेतु उसे घोर तपस्या करनी पड़ती है। 9 एक बार बार चिंतन करके योगाभ्यासी को संसार के समस्त उत्पन्न पदार्थ अनित्य है तथा इन पदार्थों से मिलने वाला सुख क्षणिक है, दुख मिश्रित है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। संसार के समस्त पदार्थ अनित्य है, इनसे पदार्थ मिलने वाला सुख क्षणिक है, दुख मिश्रित है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। ऐसा करने से उसके मन में इन पदार्थों के प्रति तृष्णा नष्ट हो जाएगी। ऐसा करने से उसके मन में इन पदार्थों की तृष्णा नष्ट हो जाती है और ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा व रुचि बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान भी अच्छे स्तर का कर सकता है, क्योंकि वैराग्य के बिना ईश्वर में प्रेम नहीं होता और ईश्वर की प्राप्ति प्रेम हुए बिना ईश्वर प्रणिधान नहीं बनता। 10 प्रारंभ में नए साधक को शांत एकांत स्थान पर आसन लगाकर आंखें बंद करके ईश्वर प्रणिधान करने का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास होने पर वह आंखें खुली रखकर भी भीड़ भरे स्थान में भी ईश्वर प्रणिधान करने में सफल हो जाता है। साधक को दिन भर लौकिक क्रिया व्यवहारों को करते हुए भी साथ साथ ईश्वर प्रणिधान की स्थिति बनाए रखे। इसके लिए पहले स्थूल कार्यों तथा भ्रमण, व्यायाम, भोजन, स्थान करना, बर्तन, कपड़े, मकान धोना आदि को करते हुए ईश्वर प्रणिधान करने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को करते हुए अपेक्षाकृत कम एकाग्रता की आवश्यकता होती है। 12 जब स्थूल कार्यों में ईश्वर प्रणिधान अच्छी प्रकार से बनाए रखने का अभ्यास हो जाता है, तब फिर सूक्ष्म कार्यों में तथा पढ़ाना, व्याख्यान देना इत्यादि को करते हुए भी ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करना चाहिए। 13 किसी कार्य को करते हुए तथा साथ साथ ईश्वर प्रणिधान नहीं किया जा सके तो उस कार्य को करने से पूर्व मन ईश्वर का विचार करके निम्न वाक्यों से आज्ञा लेनी चाहिए कि हे परमेश्वर, मैं अमुक कार्य को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इस कार्य की सिद्धि के लिए मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। मुझे सामर्थ्य है, उत्साह। हे परमेश्वर, मैं अमुक कार्य प्रारंभ करने, इस कार्य की सिद्धि के लिए मैं आपकी आवश्यकता चाहता हूँ। मुझे सामर्थ्य है, उत्साह, प्रेरणा प्रदान कर मेरी रक्षा करें, जिससे मैं कोई अनिष्ट चिंतन न करूँ। जब कार्य संपन्न हो जावे तब पुनः ईश्वर का स्मरण करके उसका इन शब्दों में धन्यवाद करें। हे प्रभु, आपकी कृपा सहायता से मैंने यह कार्य किया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे इस कार्य का कोई लौकिक फल नहीं चाहिए, मैं यह केवल कर्तव्य भावना से किया है। उपर्युक्त निर्देश के अनुसार प्रयास करने पर योगाभ्यासी को ईश्वर प्रणिधान विषय में अवश्य ही सफलता मिलती है। प्राणायाम। अब प्राणायाम के विषय में कुछ आवश्यक निर्देश किया जाता है। 1 धुआं दूर, दुर्गंध रहित, शांत, एकांत, शुद्ध, खुले स्थान में प्राणायाम करना चाहिए। 2 भोजन के पच जाने पर भोजन करने के समय से 3-4 घंटा पश्चात ही प्राणायाम करना चाहिए। 3 शरीर में मल भरा हो, उदर शुद्धि न हुई हो तो ऐसी अवस्था में प्राणायाम नहीं करना चाहिए। 4 प्राणायाम करते समय श्वास प्रश्वास नासिका से ही लेना चाहिए, मुख से नहीं, और नासिका को हाथ से पकड़ना भी नहीं चाहिए। 5 बाह्य प्राणायाम करते समय मूलेंद्रिय, गुदा-इंद्रिय को ऊपर की ओर संकोचित करना चाहिए। यदि प्रारंभ में मूलेंद्रिय का संकोच न हो सके तो कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। 6 एक समय में एक ही प्रकार का प्राणायाम करना चाहिए, जैसे बाह्य प्राणायाम अथवा आभ्यंतर प्राणायाम। 2 या 3 प्रकार के प्राणायाम एक साथ नहीं करने चाहिए। 7 प्रारंभ में व्यक्ति को प्रातःकाल और सायंकाल 3-3 की संख्या में प्राणायाम करने चाहिए, पश्चात अधिकतम 21 तक किए जा सकते हैं। 8
अच्छा हो। प्राणायाम किसी अनुभवी व्यक्ति से सीख कर किया जाए। प्राणायाम करने में कभी हठ है जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। नो। प्राणायामों की संख्या अवस्था बल ऋतु भोजन अनुभूति आदि के आधार पर निर्धारित करनी चाहिए। अर्थात युवा अवस्था शारीरिक बल की अधिकता शीत ऋतु पौष्टिक संदिग्ध भोजन की स्थिति में प्राणायाम अधिक मात्रा में किए जा सकते हैं। इसके विपरीत बाल तथा वृद्धावस्था निर्बलता ग्रीष्म ऋतु शुष्क भोजन तथा कंठ और होठ सूखने सिर में भारीपन होने की स्थिति में प्राणायाम कम कर देने चाहिए। 10 रोगावस्थाएं प्राणायाम नहीं करना चाहिए। 11 प्राणायामों की संख्या भी निर्धारित करनी चाहिए। इससे आवश्यकता से अधिक या कम प्राणायाम नहीं होते तथा प्राणायाम की संख्या घटाने बढ़ाने में भी सुविधा रहती है। 12 प्राणायाम करने वाले व्यक्ति को बुद्धिनाशक मदगारी तथा तामसिक पदार्थों शराब धूम्रपान प्याज लहसुन चाय कॉफी मसाले मांस अंडे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 13 प्राणायाम करते समय मन में ओम शब्द तथा गायत्री मंत्र का प्राणायाम मंत्र का जप अर्थ सहित करना चाहिए। 14 एक प्राणायाम करने के पश्चात और अगला प्राणायाम प्रारंभ करने से पहले 2-3 श्वास ले लेने चाहिए। इससे श्वास प्रश्वास की स्थिति सामान्य हो जाती है और अगला प्राणायाम करने में सुविधा हो जाती है। 15 प्राणायाम करते समय प्राणवायु को अंदर लेने अंदर रोकने तथा बाहर निकालने में जो काल का 1-2-3 का अनुपात है या अन्य कोई भी अनुपात प्रचलित है उसका निर्देश पतंजलि आदि ऋषियों ने नहीं किया, अतः वैसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जप क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। महर्षि पतंजलि जी ने अपने ग्रंथ योग दर्शन में 4 प्रकार का प्राणायाम बताए हैं। बाह्य प्राणायाम अभ्यंतर प्राणायाम स्तंभवृत्ति प्राणायाम बाह्य अभ्यंतर विक्षेप विषाक्षेपी प्राणायाम। किंतु यहाँ पर केवल बाह्य प्राणायाम की विधि बतलाई जा रही है। बाह्य प्राणायाम की विधि जैसे वमन उल्टी होने पर खाया पिया अन्न जल बाहर निकल जाता है, वैसे ही आसन को अच्छी प्रकार लगाकर वेग से प्राण को यथाशक्ति बाहर निकाल देना चाहिए और मूलेंद्रिय गुदा को ऊपर संकुचित करना खींचना चाहिए। प्राणवायु को यथाशक्ति कुछ सेकंड बाहर ही रोक के रखना चाहिए। इस काल में मन में ओम शब्द या गायत्री मंत्र का प्राणायाम मंत्र का अर्थ सहित जप करना चाहिए। जब घबराहट होने लगे तो प्राण को धीरे धीरे अंदर ले लेना चाहिए। जब प्राण वायु आवश्यकता के अनुसार अंदर आ जावे तो समझना चाहिए कि एक प्राणायाम हो गया। इसी प्रकार फिर दूसरा और तीसरा प्राणायाम करना चाहिए। साध्य साधक साधन का चिंतन। हे परमेश्वर साध्य ईश्वर का चिंतन। हे परमेश्वर आप सत्य हैं अर्थात आप सत्तात्मक पदार्थ हैं। आप चित्त हैं अर्थात चेतन हैं। आप सब कुछ जानते हैं। आप आनंद स्वरूप हैं। आप कभी भी दुखी नहीं होते। आप निराकार हैं। आपकी कोई आकृति रंग रूप या मूर्ति नहीं है। आप सर्वशक्तिमान हैं। संसार को बनाने पालने विनाश करने तथा जीवों को कर्म फल देने में आप किसी की भी सहायता नहीं लेते। आप न्यायकारी हैं। जो मनुष्य जैसा अच्छा या बुरा और जितना कर्म करता है उसे वैसा वह उतना ही फल देते हैं। हे प्रभु आप दयालु हैं। आपने सब प्राणियों पर दया करके उन्हें सब प्रकार के सुख साधन प्रदान किए हैं। आप अजन्मा हैं अर्थात जीवों के समान शरीर से संयोग रूपी जन्म नहीं लेते। आप अनंत हैं। आप की विशालता की कोई सीमा नहीं। आप निर्विकार हैं। जैसे शाक फल आदि जड़ पदार्थों में गलना सड़ना घटना बढ़ना होता है वैसे विकार में आप नहीं होते। हे परमेश्वर आप अनादि हैं। आपकी उत्पत्ति कभी भी नहीं हुई। आप अनुपम हैं। आपके समान ज्ञान बल आनंद वाली और कोई वस्तु नहीं है। हे प्रभु आप सर्वाधार हैं। आप ब्रह्मांड में स्थित पृथ्वी सूर्य चंद्र आकाश गंगा आदि सब पदार्थों के आधार हैं। हे देव आप सर्वेश्वर हैं। संसार में जितने भी धन संपत्ति ज्ञान बल ऐश्वर्य वृक्ष वनस्पति ग्रह उपग्रह आदि पदार्थ हैं उन सब के आप ही स्वामी हैं। आप सर्वरक्षक हैं। संसार के प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु और आत्मा आदि में तथा स्थूल से स्थूल सूर्य आदि पदार्थों में आप विद्यमान हैं। हे प्रभु आप सर्वंतर्यामी। आप सब में विद्यमान होकर सबका नियंत्रण करते हैं। हे परमेश्वर आप अजर हैं। कभी भी वृद्ध बूढ़े शक्तिहीन नहीं होते। आप अमर हैं कभी भी मरते नहीं। आप अभय हैं। आपको कभी किसी भी से किंचित मात्र भय नहीं लगता। आप नित्य हैं सदा से हैं और सदा रहेंगे। हे प्रभु आप विचित्र हैं अर्थात न तो आप में अविद्या है और न आप कभी पाप कर्म करते हैं। परमेश्वर आप सृष्टि करता है। आप ही ने इस दृश्यमान
और अदृश्यमान संसार को बनाया। हे दया निदान, संसार में केवल आप ही उपासना करने योग्य हैं, अन्य कोई वस्तु उपास्य नहीं है। आप हम पर कृपा कीजिए, जिससे हम आपको नित्य दोनों समय उपासना कर सकें और आपसे ज्ञान, बल, आनंद, निर्भयता प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना सकें। साधक जीव का चिंतन। हे परमेश्वर, मैं सत्य चित्त स्वरूप आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। यह शरीर तो मेरा निवास स्थान है। मैं इस शरीर में हृदय में रहता हूँ। यह शरीर तो मरण धर्म है, किंतु मैं नित्य अजर अमर हूँ। हे प्रभु, मैं जीव न स्त्री हूँ, न पुरुष, न नपुंसक हूँ। आप मुझे जिस शरीर के साथ जोड़ देते हैं उस शरीर वाला रह जाता हूँ। हे परमात्मन, मेरा इस शरीर के साथ संबंध अनित्य है और शरीर के समान माता, पिता, भाई, बहन आदि संबंधियों के साथ भी संबंध अनित्य है। इस शरीर से छूट जाने पर ये सांसारिक संबंध भी छूट जाते हैं। आदि सृष्टि से लेकर अब तक न जाने कितने ही आत्माओं के साथ मेरा संबंध बना और टूटा है। न जाने कितने व्यक्तियों का मैं पिता माता बना, पुत्र पुत्री बना, भाई बहन बना, और न जाने मैंने कितनी बार अपने कर्म फलानुसार पशु पक्षियों के शरीर धारण किए होंगे। इन सब की गणना करना भी असंभव है। हे प्रभु, मैं जीव अत्यंत अनुरूप हूँ और एक देशी हूँ। मेरा अपना ज्ञान भी बहुत थोड़ा है। आप द्वारा शरीर, मन व इंद्रियों को प्राप्त करने पर ही मैं अपने स्वरूप को जानने में और कर्मों को करने में समर्थ होता हूँ। हे परमात्मन, आपने मुझे विविध साधन प्रदान करके भी कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। मैं अपनी इच्छा से अच्छे बुरे कर्मों को करने न करने में स्वतंत्र हूँ, किंतु उन कर्मों का भोगने में आपकी न्याय व्यवस्था के अधीन रहता हूँ। आपके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों के फल से बच नहीं सकता। कभी न कभी अवश्य ही भोगना पड़ता है। इन कर्म फलों का उत्तरदायित्व मुझ पर ही है, मन, बुद्धि, शरीर आदि पर नहीं। हे देव, जैसे मैं आत्मा हूँ वैसे ही समस्त संसार के प्राणी भी आत्माएं हैं। स्वरूप से समस्त आत्माओं में कोई भेद नहीं है। जो भेद दिखाई देता है वह शरीर, बुद्धि, ज्ञान, बल आदि कर्मों के कारण से है। हे परमात्मा, जब तक मुझ में अविद्या, राग, दोष, द्वेष, मोह है, तब तक मैं इस जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट पाऊंगा। हे प्रभु, आप तो अब तो मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा सुना है कि जो जीव आपकी अनुभूति साक्षात्कार कर लेता है वह समस्त दुखों से छूटकर आपके परमानंद का भागी बन जाता है। अतः हे प्रभु, अब तो मुझे ज्ञान, बल, आनंद प्रदान करके कृतकृत्य कीजिए। इसी उपदेश को लेकर अब मैं आपकी उपासना करने के लिए बैठा हूँ। आप दया के भंडार हैं, इसी आशा को शीघ्र ही सफल करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। साधन संसार का चिंतन। हे परमेश्वर, जो यह संसार हमें दिखाई दे रहा है यह आपको प्राप्त करने का साधन है। इस संसार का मूल कारण प्रकृति है। प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म परमाणुओं का नाम है। ये परमाणु 3 प्रकार के हैं। इनका नाम सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण है। ये तीनों प्रकार के परमाणु जड़ में हैं, इसमें ज्ञान नहीं है। ये परमाणु अनादि और अनंत हैं, अर्थात न कभी उत्पन्न हुए न नष्ट होंगे। हे प्रभु, आप इन्हीं सूक्ष्म परमाणुओं को लेकर अपनी अनंत शक्ति और ज्ञान से इस दृश्यमान सृष्टि को बनाते हैं। सर्वप्रथम इन परमाणुओं को जोड़कर मैं तत्व बुद्धि नामक पदार्थ को बनाते हैं, जिसके संयोग से हम बाह्य और आंतरिक विषयों का ज्ञान करते हैं। तत्पश्चात महत्व से अहंकार नामक पदार्थ को बनाते हैं, जिससे जीवात्मा अपने अस्तित्व सत्ता की अनुभूति करता है। परमेश्वर, जो आप अहंकार से 16 पदार्थ बनाते हैं वे निम्न हैं: 5 ज्ञानेन्द्रिय, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, त्वक और रसना, 5 कर्मेंद्रिय, हस्त, पाद, वाक, गुदा, उपस्थ, 5 तन्मात्राएं, सूक्ष्म बोध जो कि गंध तन्मात्र, रूप तन्मात्र, शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रस तन्मात्र है। 16 मन बनता है, जिससे हम संकल्प आदि अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। हे भगवान, फिर इन 5 तन्मात्राओं से आप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 स्थूल भूतों का निर्माण करते हैं। इन्हीं 5 स्थूल भूतों के संयोग से आप मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि प्राणियों से शरीर बनाते हैं तथा इन्हीं भूतों से सूर्य, पृथ्वी, चंद्र आदि विभिन्न नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह बनाते हैं। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक यह संसार बनता रहता है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक यह संसार 4 अरब 32 करोड़ तक यह संसार बना रहता है और 4 अरब 32 करोड़ तक यह संसार अपने कांड रूप प्रकृति में रहता है, जिसे प्रलयावस्था कहते हैं। हे कृपालु देव, आपने यह संसार 2 ही प्रयोजन की सिद्धि के लिए बनाया, एक उपभोग, दूसरा अपवर्ग। हे प्रभु, सशरीर इस संसार में रहते हुए हम जीव पूर्ण और स्थिर सुख को कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। संसार के समस्त पदार्थों में जो सुख लेता है उसको परिणाम ताप संसार के समस्त पदार्थों में जो सुख लेता है उसको परिणाम, ताप आदि
चारों प्रकार के दुखों को अवश्य भोगना पड़ता है। प्रभु, न जाने कितने वर्षों से मैं इस घोर संसार में नाना योनियों को प्राप्त करके जन्म मरण इत्यादि दारुण दुखों को भोगता आया हूँ। अब तो आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मुझे ज्ञान बल सामर्थ्य प्रदान करो, जिससे मैं मुक्ति के मार्ग की ओर प्रवृत्त हूँ और आपकी अमृतमयी गोद में बैठकर पूर्ण व स्थायी सुख को प्राप्त करूँ। जप विधि और निर्देश। जप विधि और निर्देश। जप के विषय में कुछ आवश्यक निर्देश। 1. किसी मंत्र वाक्य या शब्द का बार बार उच्चारण करना जप कहलाता है। 2. जिस मंत्र वाक्य या शब्द से जप किया जाए वह ईश्वर की स्तुति प्रार्थना या उपासना से संबंधित होना चाहिए, अन्य किसी विषय से संबंधित नहीं होना चाहिए। जप के समय 3 क्रियाएं होनी चाहिए। 1. शब्द का उच्चारण, शब्द के अर्थ का विचार जिसे भावना कहते हैं। गए ईश्वर प्रणिधान। उपर्युक्त 3 क्रियाओं के बिना जप का पूरा लाभ नहीं होता। यदि जप के काल में 3 क्रियाएं एक साथ न हो सकें तो पहले शब्द मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, फिर रुक कर शब्द के अर्थ का विचार करना चाहिए। किंतु ईश्वर प्रणिधान तो दोनों क्रियाओं के साथ रहना चाहिए। अभ्यास से तीनों क्रियाओं तक एक साथ होना चाहिए। 4, 5 जप मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जाता है। एक ऊंचे स्वर से बोलकर, एक बिना ध्वनि के केवल होठ हिलाकर, तीसरा मन में उच्चारण करके बिना होठ हिलाए। नवीन साधक को ऊंचे स्वर से जप करने में सरलता रहती है। ऐसे करने से यह वृत्तियों को रोकने में समर्थ हो जाते हैं। जैसा जैसे साधक की योग्यता बढ़ती है वैसे वैसे दूसरी व तीसरी विधि अनुकूल पड़ने लगती है। 7. एक काल में एक समय की उपासना में एक ही मंत्र या शब्द का बार बार उच्चारण पूर्वक जप करना चाहिए, जैसे ओम न्यायकारी ओम न्यायकारी ओम न्यायकारी। ऐसा करने से ईश्वर के स्वरूप का हम पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत शीघ्र ही शब्दों को बदलते जाने से विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे ओम न्यायकारी ओम दयालु ओम अजन्मा। 8. यद्यपि ईश्वर के किसी भी नाम का जप ध्यान के समय किया जा सकता है, किंतु जिन मंत्रों का शब्दों से या वाक्यों से ईश्वर का सर्वाधिक स्वरूप गुण क्रम स्वभाव हमारे समक्ष उपस्थित होता, उन शब्दों का मंत्रों का जाप करना अधिक लाभकारी रहता है। ऐसे अनेक शब्दों या मंत्रों का निर्वाचन ऋषियों ने कर रखा है। हमें उन्हीं के माध्यम से जप करना चाहिए, जैसे कि क ओम, ख गायत्री, ग प्राणायाम, ओम भुवः इत्यादि। गह ओम अस्तोमा सदगमय। इस प्रकार से अन्य शब्दों से या मंत्रों से भी जप कर सकते हैं, जैसा कि ओम आनंद। 6. ओम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जय। ओम तेजोवसी तेजोमहि देहि जय। ओम विश्वानि देव सवित्र इत्यादि। 9. ईश्वर के जिस गुण कर्म स्वभाव को मन में रखकर जप किया जाता है तो ईश्वर के उसी गुण की प्राप्ति होती है। जैसे कह आनंद शब्द से जप करें तो आनंद की प्राप्ति होगी। 2. सर्वज्ञ शब्द से जप करें तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। 3. रक्षक शब्द से जप करें तो हमारे अंदर भी और दूसरों की रक्षा करने का गुण आएगा। 4. निर्भय शब्द से जप करें तो निर्भयता की प्राप्ति होगी। ओम शब्द की जप विधि ध्यान पूर्वक बोलकर। इसकी विधि इस प्रकार से है कि साधक को अच्छे प्रकार आसन लगाकर सीधा होकर बैठना चाहिए और प्राणवायु को शरीर में धीरे धीरे भर लेना चाहिए। जब वायु शरीर में पूरी तरह भर जावे तो ओम शब्द का गंभीरता से प्रेम पूर्वक उच्चारण करना चाहिए। उच्चारण करते समय अंदर भरी हुई वायु अपने आप बाहर निकलती रहेगी। जब ओम शब्द का उच्चारण पूरा हो जावे तब कुछ काल रुक कर ओम शब्द का एक अर्थ या सर्वरक्षक का विचार करना चाहिए। यह विचार इन शब्दों में किया जा सकता है कि हे परमेश्वर, आप सर्वरक्षक हैं, आप मेरी रक्षा करो। इतना विचार कर फिर शरीर में दोबारा श्वास भरकर वह पूर्व की तरह धीरे धीरे गंभीरता से वह प्रेम पूर्वक ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। जब उच्चारण हो जावे तो पुनः उसी अर्थ का विचार करना चाहिए। इस प्रकार बार बार उपासना काल में ओम शब्द का लंबे स्वर से उच्चारण तथा इस शब्द से किसी एक अर्थ का चिंतन करना चाहिए। इन दोनों कार्यों को करते हुए एक तीसरा काम ईश्वर प्रणिधान भी करना चाहिए। ईश्वर मुझे देख सुन जान रहा, मैं उसी में डूबा हुआ हूँ, ईश्वर मेरे अंदर विद्यमान है, ऐसा विचार करना, भावना बनाना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। शब्द का उच्चारण, शब्द के अर्थ का विचार तथा ईश्वर प्रणिधान बनाए रखने से ही जप का विशेष लाभ होता है। इसी प्रकार बिना उच्चारण के केवल होठ हिलाकर तथा होठ भी न हिलाते हुए मन में शब्द का उच्चारण, अर्थ चिंतन तथा ईश्वर प्रणिधान करते हुए जप किया जाता है। गायत्री मंत्र की जप विधि। प्रथम विधि, उपासना काल में बैठकर
उपासना काल में आसन पर बैठकर अत्यंत श्रद्धा व प्रेम से गंभीरता पूर्वक गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र पूरा बोलने के पश्चात मंत्र के प्रत्येक शब्द के अर्थ पर विचार करना चाहिए, जैसा कि इसी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 45 पर संक्षिप्त अर्थ दिया हुआ है। प्रथम शब्द का अर्थ विचार करके फिर दूसरे शब्द को लेकर उस पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार जब मंत्र के सभी अर्थ शब्दों का अर्थ विचार हो जावे, पुनः पूर्व की तरह गायत्री मंत्र से उच्चारण करना चाहिए और फिर एक एक शब्द का क्रमशः अर्थ चिंतन करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप अर्थ चिंतन सहित ही करना चाहिए, चाहे एक मंत्र पर उपर्युक्त विधि से 5 से 7 मिनट ही क्यों न लगे। मंत्र का उच्चारण अथवा मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए ईश्वर प्रणिधान भी बनाए रखना चाहिए। द्वितीय विधि, जब साधक को गायत्री मंत्र के समस्त शब्दों का अर्थ स्मरण हो जावे तो गायत्री मंत्र को एक साथ पूरा न बोलकर लंबे स्वर से धीरे धीरे एक एक शब्द को उच्चारण करते हुए साथ साथ उस शब्द के अर्थ का भी विचार करते जाना चाहिए। जैसे ओम शब्द बोलते हुए इस शब्द का अर्थ है हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं इत्यादि, उसका विचार भी मन में साथ साथ करना चाहिए। फिर भू बोलते हुए अपने आप मेरे प्राणदार हैं इत्यादि अर्थ विचार करते रहना चाहिए। इसी प्रकार से पूरे मंत्र का उच्चारण लंबे स्वर से करते हुए अर्थ विचार भी साथ साथ करते जाना चाहिए। इन दोनों क्रियाओं को करते समय ईश्वर प्रणिधान भी अवश्य बना रहे, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। अतः संध्या उपासना विधि। ओम शन्नो देवी रभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु ने। अर्थात हे जगत के उत्पादक, सर्वव्यापक, सर्वानंद प्रदाता ईश्वर हमारा कल्याण करो। संसार में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए जिस जिस ज्ञान, बल, प्रजा, पशु, धन, संपत्ति, दीर्घायु आदि उत्तम पदार्थों की आवश्यकता होती है, उन सब को धर्मपूर्वक व सुगमता से प्राप्त करने का सामर्थ्य हमें प्राप्त हो। कभी भी किसी भी वस्तु की कमी हमारे पास न हो, बल्कि हम सब अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त करके सब काल में सर्वथा सुखी रहें। हे सर्वंतर्यामी करुणाकार दयानिधे, हमें आप पर पूरा भरोसा, आप अवश्य ही हमारी इस इच्छा को पूरा करेंगे। शम कल्याणकारी, न हमारे लिए देवी, सब का प्रकाशक, अभिष्टय मनोवांछित सुख के लिए, अपह सर्वरक्षक ईश्वर, भवंतु होवे पीतये मोक्ष सुख के लिए, संयो सुख की अभिश्रवंतु वर्षा करें न हमारे लिए। अथेन्द्रिय स्पर्श मंत्र। ओम वाक वाक, ओम प्राण है प्राण, ओम चक्षुश्चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम, ओम कंठ है, ओम शिर है, ओम बाहुभ्याम यशो बलम, ओम करतल कर पृष्ठे। वाक वाक वाणी और रसना, प्राण प्राण प्राणवायु, चक्षुः चक्षुः दोनों नेत्र, श्रोत्रम श्रोत्रम दोनों कान, नाभि हृदय, कंठ कंठ, शिर शिर, बाहुव्याम दोनों भुजाएं, यशो बलम कीर्ति और शक्ति, करतल कर पृष्ठे हाथ का नीचे व ऊपर का भाग, आयु पर्यंत बलवान रहे। हे सर्वरक्षक सर्वशक्तिमान महादाता परमेश्वर, आपसे प्राप्त वाणी, नेत्र, श्रोत्र, नाभि, हृदय, कंठ, शिर, हाथ पांव आदि सभी इंद्रिय रूप ज्ञान व कर्म के साधनों को बलवान तथा दृढ़ स्थिर बनाए रखूं। हे महावैद्य, ऋषियों ने आयुर्वेद आदि शास्त्रों में शरीर के अवयवों को स्वस्थ, पुष्ट, बलयुक्त तथा दीर्घायु बनाने के लिए जिन जिन आहार विहार, औषध, पथ्य तथा अन्य विधि विधानों का निर्देश किया है, उन सब का मैं संयम पूर्वक पालन सदैव करता रहूं, जिससे 100 वर्ष तक और इससे भी अधिक वर्षों तक इन शरीर आदि साधनों में से किसी भी प्रकार की निर्बलता, रोष, विकार अथवा न्यूनता आदि न आ पाने पावे। हे कृपा निधि, ऐसी प्रेरणा, उत्साह, सामर्थ्य, पुरुषार्थ मुझे प्रदान करो, जिससे मैं आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना और आपकी आज्ञाओं का पालन श्रद्धापूर्वक दृढ़ता से करता रहूं। अथेश्वर प्रार्थना पूर्वक कर्मार्जना मंत्र। ओम भुः पुनातु शीर्षि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयो, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शीर्षि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ओम मंत्र का अर्थ। ओम सर्वरक्षक, भुः
प्राणों से भी प्रिय, पुनः तू पवित्रता करे शिरसी सिर में, बुआ है सब दुखों से छुड़ाने वाला, नेत्रियों नेत्रों में स्वह आनंद स्वरूप, कंठे कंठ में मैं है पूजनीय सबसे बड़ा, हृदय हृदय में जन है जगत उत्पादक, नाभ्याम नाभि में तप है ज्ञान स्वरूप दुष्ट विनाशक, पादयो दोनों पैरों में सत्यम अविनाशी, खम ब्रह्म है सर्वव्यापक महान, सर्वत्र सब इंद्रियों में हे सर्वोत्कृष्ट परम पवित्र परमात्मन, आपसे प्राप्त प्रेरणा तथा ज्ञान विज्ञान से मैं इन समस्त इंद्रियों के दोषों को हटाकर इन्हें पवित्र और उत्कृष्ट बनाऊं। वाणी आदि कर्मेंद्रियों में मैं सदा शुभ कर्मों को ही करूं, अशुभ कर्मों को कदापि न करूं। नेत्र श्रोत्र आदि ज्ञानेंद्रियों से मैं सदा शुद्ध ज्ञान का ही अर्जन करता रहूं, अशुद्ध ज्ञान का अर्जन कदापि न करूं। मन से मैं सदा शुभ विचारों को ही उत्पन्न करूं, अशुभ विचारों को कभी न उठाऊं। सदा आनंद निर्वैधा शांति की अनुभूति करता हूं। हे पूज्य इष्ट देव, आपसे मेरी यही विनम्र प्रार्थना जिसे आप अवश्य ही पूरा करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। अथ प्राणायाम मंत्र। ओम भुः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। हे जीवन आधार, दुख नाशक, सुख प्रदाता, सबसे महान, जगत उत्पादक, ज्ञान स्वरूप, दुष्टों को दंड देने वाले, अविनाशी प्रणयेश्वर, मैं इस महत्वपूर्ण प्राणायाम नामक प्रक्रिया को विधिवत आपकी स्मृति पूर्वक कर रहा हूँ। आपकी कृपा से इस प्राणायाम से मेरी बुद्धि कुशाग्र हो, स्मृति बढ़े, कार्य करने में एकाग्रता हो, मन प्रसन्न हो, कुसंस्कारों का विनाश तथा सुसंस्कारों की प्रवृद्धि हो। हृदय में आपके प्रति अत्यंत श्रद्धा, रुचि तथा प्रेम निरंतर बढ़ता ही जाए और आपकी दिव्य अनुभूति मैं करता रहूं, यही मेरी आपसे हार्दिक प्रार्थना है। अतः अगर्मष्ण मंत्र। ओम ऋतंच सत्यंच विदा तपसो दजायते, ततो रत्र जायते, ततः समुद्रो अर्णवः। ऋतम अर्थात वेद ज्ञान, सत्यम कार्य जगत, च और अभिदात ईश्वर के ज्ञान में, तपस है सामर्थ्य से, अद्य जायते उत्पन्न हुआ, तथा उसी ईश्वर से रात्रि प्रलय रूपी रात्रि अजायत उत्पन्न हुई, तथा उसी ईश्वर से समुद्र है, पृथ्वी पर स्थित समुद्र, अर्णव आकाश में स्थित जल, समुद्रार्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदद् विश्वस्य मिष्यतो वशी। समुद्रात पृथ्वी पर स्थित समुद्र, अर्णवात आकाश में स्थित जल की उत्पत्ति के आदि पश्चात संवत्सर क्षण मुहूर्त प्रहर आदि काल अजायत उत्पन्न हुआ। अहोरात्राणि दिन और रात विधिवत विद्यत रचे हैं, विश्वस्य सब संसार के, मिशत है सहज भाव से, वश में करने वाले ईश्वर ने। सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, दिवंच पृथिवीं चांतरिक्ष अथो स्वः। सूर्य चंद्रमसो, सूर्य चंद्रमा आदि लोकों को दाता धारण करने वाले ईश्वर ने यथा पूर्व पूर्व कल्प के समान अकल्पयत रचा है। दिव्यम दिवलोक को, च और पृथ्वीम पृथ्वीलोक को, च और अंतरिक्षम अंतरिक्ष लोक को, अथो और स्वः आकाश में स्थित सब लोक लोकांतरों को। हे महाबलेश्वर सृष्टिकर्ता प्रभु, आपने अपने अनंत ज्ञान तथा सामर्थ्य से इस विशाल ब्रह्मांड की रचना की है। आप ही इन समस्त सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि नक्षत्र ग्रह उपग्रह को बनाने वाले हो। आपने ही पृथ्वी में स्थित समुद्र, नदी, पर्वत, जंगल, वनस्पति, कंद मूल, फल फूल, घास, अन्न आदि पदार्थों को बनाया है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग, कृमि आदि समस्त प्राणियों के शरीरों की रचना करने वाले भी आप ही हो, अन्य को नहीं। ये महाज्ञानेश्वर, आपने ही सृष्टि के आदि में मनुष्यों के कल्याणार्थ चारों वेदों को प्रकट किया, जिनको पढ़कर हम संपूर्ण पदार्थों के गुण क्रम स्वभाव, उनका उपयोग तथा विधि निषेध का परिज्ञान करते हैं। आपने ही क्षण पल मुहूर्त प्रहर दिन रात पक्ष मास ऋतु अयन संवत्सर युग मनवंतर आदि के रूप में काल का विभाग किया है। हे सर्वस्वामिन, आप ही इन दृश्यमान अदृश्यमान लोक लोकांतरों के वास्तविक स्वामी हो। आप ही समय पर इस जगत को प्रलय रूप में बदल देते हो। अनादिकाल से आप ही ऐसे सृष्टि व प्रलय को करते आए हो और भविष्य में अनंत काल तक करते रहोगे।
हे सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी महेश्वर, आप जगत के कण कण में व्यापक होकर इस नियमन कर रहे हो। संपूर्ण विश्व के समस्त प्राणियों द्वारा मन वाणी शरीर से की जाने वाली सभी क्रियाओं के आप प्रत्यक्ष जाता हो। आपसे छिपकर कोई भी प्राणी कभी भी कहीं भी किसी भी कर्म को नहीं कर सकता। हे न्यायकारी, जब आप मेरे प्रत्येक कर्म के जाता ही हैं, तो आपकी उपस्थिति सर्वत्र जानकर मैं कभी एक क्षण के लिए भी मन में पाप भावना को उत्पन्न न करूं। मुझे ऐसा सामर्थ्य ज्ञान बल प्रदान करो। यही आपसे मेरी विनय है, जिससे आप अपनी कृपा से पूरा करो। अतः आचमन मंत्र है। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयो रवि श्रवन्तु ने। अतः मनसा परिक्रम मंत्र। ओम प्राची दिक्ग्निरधिपतिरसितो रक्षेतादित्या ईशव। तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षेतृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तं वो जम्भे दद्म। प्राची सामने की दिक् दिशा अग्नि ज्ञान स्वरूप अधिपति स्वामी है। असित बंधन रहित रक्षता रक्षा करने वाला आदित्य प्राण सूर्य की किरणें ईश्वर बाण के समान। तेभ्य उनके लिए नमः नमस्कार हो, अर्थात यथा योग्य उपयोग करें। अधिपतिभ्य अधिपति ईश्वर के गुणों के लिए नमः नमस्कार हो। रक्षितृभ्य रक्षा करने वाले ईश्वर के गुण और उसके रचे हुए पदार्थों के लिए नमः नमस्कार हो। ईशुभ्य बाणों के लिए नमः नमस्कार हो। इभ्य इनके लिए अस्तु हो गए। यह जो व्यक्ति अस्मान हमसे द्वेष करता है, यम जिससे वयम हम द्वेष करते हैं, तम उस द्वेष को वह आपके जंबे न्याय रूपी जबड़े में दद्म रख कर नष्ट करते हैं। दक्षिणा दिगिंद्रो दीपति तिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशव। तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तं वो जम्बे दद्मः। दक्षिण दिक् दिशा का इंद्र परमेश्वर युक्त ईश्वर अधिपति स्वामी है। तिरश्चिराज कीट पतंग आदि रक्षिता रक्षक करने वाला पितृ ज्ञानी लोग ईश्वर बाण के समान है। प्रतीचि दिग्वरुणोधिपति प्रदाको रक्षितान्नमिषव। तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तं वो जम्भे दद्म। प्रीति पीछे की पश्चिम दिक् दिशा का वरुण सर्वोत्तम ईश्वर अधिपति स्वामी है। प्रदाकु अजगर आदि विषधर प्राणी रक्षिता रक्षा करने वाले अन्नादि भोग्य पदार्थों का ईश्वर बाण के समान। उदीची दिक्सोमोधिपति स्वजो रक्षिता शनि ऋषभ। तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तं वो जम्भे दद्म। उदीची बाई उत्तर दिक् दिशा का सोम शांति प्रदाता ईश्वर अधिपति स्वामी है। स्वज है अजन्मा रक्षिता रक्षा करने वाला। अश्नि विद्युत ईश्वर बाण के समान। ध्रुवा दिक् विष्णुरधिपति कल्पाशग्रीवो रक्षिता वीरुद ईशव। तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ध्रुवा नीचे का दिक् दिशा का विष्णु सर्वव्यापक ईश्वर अधिपति स्वामी है। कल्माशग्रीव वृक्षादि रक्षिता रक्षा करने वाले। विरुद्ध है लता बेलादि ईश्वर बाण के समान है। ऊर्ध्वा दिक् बृहस्पति रधिपति श्वित्रो रक्षिता वर्षमीशव। तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ऊर्ध्व ऊपर की दिक् दिशा का बृहस्पति वेद शास्त्र तथा ब्रह्मांड का पति ईश्वर अधिपति स्वामी है। शिवत्र शुद्ध स्वरूप रक्षिता रक्षा करने वाला। वर्षा के बिंदु
ईश्वर बाण के समान है। हे अनादि अनंत सर्वस्वामिन प्रब्रह्म, मैं आपके अपने आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जिसकी और अपनी दृष्टि डालता हूँ, मुझे सर्वत्र आपकी दिव्य शक्तियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं। हे महाजानी परमेश्वरीय युक्त सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापक शांति प्रदाता समस्त ब्रह्मांड के रचयिता पाल्यता रक्षक महाराजाधिराज, आप स्वयं अपने अनंत गुण क्रम स्वभाव से तथा अपने बनाए दिव्य गुण युक्त जड़ व चेतन पदार्थों से हम मनुष्यों की निरंतर सब प्रकार से रक्षा कर रहे हैं। हे सर्वाधार सर्वपालक सर्वरक्षक महेश्वर, आपसे अधिक कल्याणकारी हितैषी दयालु व हम प्राणियों के लिए और कोई नहीं है। हे देवादिदेव महादेव, हम आपको अत्यंत गदगद होकर श्रद्धा व अति प्रेम से बारंबार नमस्कार करते हैं। हे अनंत प्रकार पराक्रमेश्वर, आपके बनाए नियमों तथा दिव्य पदार्थों के गुण क्रम स्वभावों को ठीक ठीक जानकर उनका सदुपयोग करें, हमें ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करो। हे सर्व कल्याणकर्ता परमानंद दाता जगदीश्वर, आपसे प्राप्त इस अमूल्य स्वर्णिम जीवन को मैं राग द्वेष भय शोक आलस्य प्रमाद भोग विलास लड़ाई झगड़ा आदि में व्यतीत करते हुए नष्ट न कर दूं। ऐसा ज्ञान विज्ञान शक्ति सामर्थ्य उत्साह तथा प्रेरणा करो। ऐसा ज्ञान विज्ञान शक्ति सामर्थ्य उत्साह तथा प्रेरणा करो। हे सर्वरक्षकेश्वर, आपको सर्वव्यापक रक्षक मानकर मैं निर्भय निशंक उत्साही आनंदित पुरुषार्थी होकर आपकी आज्ञाओं का सदा पालन सदा करता रहूं, यही मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, जिसे आप अवश्य ही पूरा करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अथोपासना मंत्रः। ओम उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्तरुत्तमं देवं देवत्र सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। उतः श्रद्धावान होकर वयम हम लोग तमस अंधकार से परि पृथक रहित स्वह आनंद स्वरूप ईश्वर को पश्यंत देखते हुए उत्तरम प्रलय के बाद भी वर्तमान रहने वाला तरम देवम देवत्र देवों का भी देव सूर्यम जड़ और चेतन जगत के आधार को अगन में प्राप्त करें, ज्योति स्वप्रकाश स्वरूप उत्तमम सर्वोत्कृष्ट हो। हे संपूर्ण जड़ और चेतन जगत के आधार परमेश्वर, संसार के सभी भोग्य पदार्थ क्षणिक सुखदायी विभिन्न प्रकार के दुखों से युक्त विकारी तथा अनित्य हैं, यह मैंने अब अच्छी तरह से निश्चय कर लिया है। यह मैंने अब अच्छी तरह से निश्चय कर लिया है। एक आप ही सब प्रकार की अविद्या राग द्वेष आदि मोह आदि से रहित पूर्ण आनंद वाले नित्य सर्वोत्कृष्ट सहायक हो। अब तो मैं इस संसार के विषय भोगों की तृष्णा को त्याग कर अत्यंत श्रद्धा व प्रेम से युक्त होकर आपकी शरण में उपस्थित हुआ हूँ। आप सर्व कृपा से मुझे अपना मित्र शिष्य सेवक बनाओ और अपने दिव्य स्वरूप का परिज्ञान कराकर परमानंद की अनुभूति कराओ। उदुत्वम जात वेदसम देवम वहंति केतव दृश्य विश्वाय सूर्यम। उतः अच्छी प्रकार से निश्चय से तयम उस परमात्मा को जात वेदसम उत्पन्न संपूर्ण जगत को जानने वाला देवम देवों के भी देव वहंती जानते हैं, केतव जगत के रचना आदि नियामक गुण वेद मंत्र दृश्य देखने के लिए विद्या प्राप्ति विश्वाय विश्व को संपूर्ण सूर्यम जड़ और चेतन के आधार ईश्वर को। हे विश्व के कर्ता धर्ता हरता जाता परम देव, इस ब्रह्मांड में आपके बनाए विविध पदार्थ एवं नियम आपकी अद्वितीय शक्ति ज्ञान दया का मुझे परिचय करा रहे हैं। आपके बिना अन्य कोई भी इन सूक्ष्म स्थूल वस्तुओं को बनाने चलाने रक्षण करने तथा नियंत्रित करने में समर्थ नहीं है। संसार के इन अनंत पदार्थों से मुझे आपकी सर्वत्र उपस्थिति का अनुमान सरलता से हो जाता है। हे सर्वव्यापक ईश्वर, जब मैं आपको प्राप्त कर लूँगा तो मेरी सब कामनाओं की पूर्ति स्वतः ही हो जाएगी, कोई भी इच्छा द्वेष शेष नहीं रहेगी। इसलिए तो अब तो मैं केवल आपकी ही प्राप्ति की कामना करता हूँ, अन्य किसी के नहीं। सो आप अवश्य उसे पूरी करेंगे। चित्रम देवानामुदगादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य आग्ने आप्रा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुश्च स्वाहा। चित्रम अद्भुत स्वरूप देवानाम विद्वानों के हृदय में उद्गात अच्छे प्रकार से प्रकट हुआ है। अनेकम काम क्रोध आदि के नाश के लिए सर्वोत्तम बल। अनेकम काम क्रोध आदि के नाश के लिए सर्वोत्तम बल। चक्षु संपूर्ण लोकों का, मित्र से राग द्वेष रहित विद्याओं को जानने वाला, प्रकाश करने वाला,
वरुणस्य श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाले मनुष्यों का अग्नि भौतिक अग्नि का आपरा सब ओर से धारण करके रक्षा करता। द्यावा पृथ्वी दिवलोक और पृथ्वीलोक को अंतरिक्षम, अंतरिक्ष लोक को सूर्य, सबका प्रकाशक आत्मा आधार व्यापक जगत चेतन जगत का मैं ततस्तुष्च जड़ जगत में चय और स्वाहा मैं यह सत्य कहता हूँ। हे अत्यंत आश्चर्यजनक गुण कर्म स्वभाव के भंडार विचित्र देव, आपकी महिमा तो विद्वान योगी धर्मात्माओं के जीवन में ही दृष्टिगोचर होती है। हे जगत उत्पादक धारक रक्षक परमेश्वर, आपके ज्ञान बल आनंद आदि गुणों को धारण करके तपस्वी लोग अपने उत्कृष्ट ज्ञान विज्ञान वाणी संयम दया धैर्य त्याग तपस्या पुरुषार्थ के द्वारा लाखों को प्रेरित करके सन्मार्ग पर चला देते हैं। हे प्रभु, मेरी भी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने हृदय में आपको हर क्षण धारण किए हुए रहूं, जिससे मैं शुभ शुभ कर्मों को करता हुआ समस्त सांसारिक दुखों से बचकर सदा आनंद में ही रहूं। आप मेरी इस कामना को अवश्य ही पूरा करें। तच्चक्षुर्देह हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदय शतं जीवेम शरदय शतं शृणुयाम शरदय शतं प्रब्रवाम शरदय शतं मदीनाशाम शरदय शतं भूयश्च शरदय शतात्। ततः उस ब्रह्मा को चक्षु में सबका दृष्टा देवहितम विद्वानों और धर्मात्माओं का हितकारी पुरस्तात् सृष्टि से पूर्व शुक्रम शुद्ध स्वरूप उच्चरत प्रलय के पश्चात भी रहता है। पश्चिम में हम देखें ईश्वर को शरदय शतम 100 वर्षों तक, जीवे में हम जीवें शरदय शतम 100 वर्षों तक, शृणुयाम हम सुने शरदय शतम 100 वर्षों तक, प्रब्रवाम उपदेश करें ब्रह्मा का शरदय शतम 100 वर्षों तक, अदीना दीनता और अधीनता से रहित स्वतंत्र श्याम रहें शरदय शतम 100 वर्षों तक, भूयश्च अधिक भी शरदय शतात 100 वर्षों से अधिक भी जीते रहें। ईश्वर को देखे सुने और सुनावे। हे सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी देवेश्वर, जो धार्मिक विद्वान अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से गदगद होकर आपकी उपासना करता है, उस उपासक का आप हर प्रकार से कल्याण ही करते हैं। हे विज्ञान स्वरूप परम देव, आप अपनी कृपा से मेरी आत्मा में प्रकट हो, अपने हृदय में ही आपको 100 वर्षों तक देखता रहूं, आपके प्रति श्रद्धा तथा विश्वास रखते हुए आपके संकेतों को सुनता रहूं। आपकी कृपा से मैं कभी दीनहीन व दरिद्र न हूं, बल्कि सर्वदा स्वस्थ संपन्न तथा आनंद में ही रहूं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हे रक्षक पिता भू जीवनाधार भुवः दुख हर्ता स्वः सुखदाता, ततः आप सुवितो उत्पादक वरेण्यम सर्वश्रेष्ठ वर्ग शुद्ध स्वरूप देवस्य दिव्य गुणों के दाता धीमहि धारण करता हूँ दिए है ज्ञानों को, यह जो आप न हमारे प्रचोदयात पवित्र कीजिए। हे ओम परमपिता परमात्मन, आप मेरे माता पिता गुरु आचार्य स्वामी मित्र रक्षक निर्देशक आदि सब कुछ हो। हे प्राणपते प्राण प्रिय प्राणधार भगवान, आप मेरे प्राणों के ही प्राण हो, अर्थात मैं आपके कारण ही इस संसार में सुखपूर्वक जीवन जी रहा हूँ। आपसे प्राप्त हुए साधनों के द्वारा ही मैं देखने सुनने खाने पीने तथा अन्य समस्त कार्यों को करने में समर्थ हुआ हूँ। हे सकल दुख विनाशक परम पवित्र परमेश्वर, आप ही सूर्य चंद्र पृथ्वी जल अग्नि वायु वृक्ष वनस्पति फल फूल आदि विविध साधनों को बनाकर वेद ज्ञान प्रदान करके तथा आत्मा में संकेत करके निरंतर मेरे दुखों का निवारण करते हैं। हे सर्वव्यापक निराकार परम सुख अदायक प्रभु, आप ही सब उपासकों को ज्ञान बल निर्भयता संतोष शांति प्रदान करके उन्हें परमानंद को प्राप्त कराने वाले हैं। हे सर्व जगत उत्पादक सविता देव, आप ही सब जीवों के शरीर मन बुद्धि इंद्रियों आदि के निर्माता हैं। आप ही इस संसार को तथा इसमें स्थित असंख्य पदार्थों को बनाया है। हे सर्वोत्कृष्ट परम ऐश्वर्यवान वरेण्यम भगवान, ज्ञान बल आनंद दया परोपकार निष्कामता न्याय आदि गुणों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपसे बढ़कर इन गुणों में और कोई श्रेष्ठ नहीं है। हे क्लेश विनाशक विज्ञान स्वरूप वर्ग परमेश्वर, आप अविद्या अधर्म अन्याय पक्षपात दुख आदि समस्त दोषों से रहित पवित्र स्वरूप हैं। आप ही मेरे दुखों में पापों के मूल कारण अविद्या
आदि को दोषों को नष्ट करके मुझे पवित्र बनाने का समर्थ है। हे दिव्य गुण क्रम स्वभाव के प्रदाता महादेव, आप ही मुझे उत्कृष्ट ज्ञान, व्यवहार, कुशलता, चातुर्य, पुरुषार्थ, धैर्य आदि गुणों को प्रदान करके परमानंद को प्राप्त कराने वाले हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूप जगत भगवत, मैं योगाभ्यास की रीति से आपको सदा अपनी आत्मा में धारण करता हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं सदा आपकी आज्ञाओं का पालन करूँ, आपको सर्वत्र विद्यमान जानकर आपकी अनुभूति मन में बनाए रखूं। आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, ऐसा मानकर ही संपूर्ण कार्यों को करूं। आप द्वारा मन में किए जाने वाले प्रत्येक संकेत को मैं संध्या ध्यान में रखकर तदनुसार मैं ही आचरण करूं। हे परम दयालु इष्ट देव, मेरे अज्ञान जनित कुसंस्कारों को मिटाकर उनके स्थान पर सत्य ज्ञान के सुसंस्कारों को बनाइए। मैं नित्य प्रति शुभ कर्मों को निष्काम भावना से करता रहूं, ऐसी मेरी बुद्धि बनाइए। हे दया निदान परम सहायक, मुझको आप पर ही सब प्रकार का भरोसा, सो आप शीघ्र ही मेरी इस प्रार्थना को पूर्ण करेंगे। हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षणाम सद्यर सिद्धि भविन्न है। हे ईश्वर दयानिधे दया के सागर भवत कृपया, आपकी कृपा से अनेन इस जपोपासनादि जप उपासना आदि कर्मों के द्वारा धर्मार्थ काम मोक्षणाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सद्य शीघ्र सिद्धि प्राप्त भवेत हुए न हमें। हे दया के सागर सर्वस्वामीन ईश्वर, आपकी आज्ञा के अनुसार ही मैं तन मन धन आदि समस्त पदार्थों का तथा समस्त उत्तम कर्मों को आपको समर्पित करता हूँ। अब तो बस मैं आपको समर्पित हो गया हूँ। मेरे हृदय में आप जैसी आज्ञा करेंगे वैसा ही बोलूँगा, वैसा ही लिखूंगा, वैसा ही करूँगा, इसके विपरीत कभी नहीं करूँगा। किंतु भगवान आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप मुझे धर्म जो सत्य व न्याय का आचरण है, अर्थ जो धर्म से पदार्थों की प्राप्ति करना है, काम जो धर्म और अर्थ से इष्ट पदार्थों का सेवन करना है, और मोक्ष जो सब दुखों से छूटकर पूर्ण आनंद में रहना है, इन चार पदार्थों की प्राप्ति शीघ्र कराइए। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। नमः नमस्कार हो शंभवाय च सुख स्वरूप ईश्वर के लिए च, और मयो भवाय च सब सुखों को देने वाले के लिए च, और नमः नमस्कार हो शंकराय च धर्मयुक्त कर्मों को शिवाय करने वालों के लिए च, और महेश्वराय च धर्मयुक्त कर्मों में नियुक्त करने वाले के लिए च, और नमस्कार हो शिवाय अत्यंत मंगल स्वरूप ईश्वर के लिए च, और शिवतराय च मोक्ष सुख प्रदाता के लिए च, और हे सुख स्वरूप अन्नदाता परमेश्वर, आप संभव हो संभव हो। मेरा नमस्कार आपको, आपकी कृपा करके मुझे भी अपने दिव्य आनंद की अनुभूति कराइए। हे सांसारिक सुखों को देने वाले मयोभव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे जीवों के कल्याण करता शंकर, आप महेश्वर हो। आप ही हम जीवों को धर्मयुक्त उत्तम कार्यों में प्रेरित करो। हे मंगल स्वरूप ईश्वर, आप शिव हो। आप ही हमारे समस्त दुखों को नष्ट करके मुक्ति सुख को प्रदान करने वाले हो। आप निश्चय ही मुझ उपासक तथा सब प्रकार से कल्याण करो। इसी हेतु से मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। योग के अंग, नाम, परिभाषा एवं फल। योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जो योग का प्रथम यम है, उसके 5 विभाग: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यम के 5 विभागों की परिभाषा है। अहिंसा, शरीर, वाणी तथा मन से सब कालों में समस्त प्राणियों के साथ वैरभाव द्वेष छोड़कर प्रेम पूर्वक व्यवहार करना हिंसा कहलाती है। सत्य, जैसा देखा सुना पढ़ा हुआ व अनुमान किया हुआ मन में है, वैसा ही वाणी से बोलना और शरीर से आचरण में लाना सत्य कहलाता है। अस्तेय, किसी वस्तु के स्वामी की आज्ञा के बिना उस वस्तु को न तो शरीर से लेना, न लेने के लिए किसी भी वाणी को कहना, और न ही मन में लेने की इच्छा करना अस्तेय कहलाता है। ब्रह्मचर्य, मन तथा इंद्रियों पर संयम करके वीर्य आदि शारीरिक शक्तियों की रक्षा करना, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ना तथा ईश्वर की उपासना करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। अपरिग्रह, हानिकारक व अनावश्यक वस्तुओं का तथा हानिकारक एवं अनावश्यक विचारों का संग्रह न करना अपरिग्रह कहलाता है। योग का जो द्वितीय अंग नियम है, उसके भी 5 विभाग हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। नियम के 5 विभागों की परिभाषाएं। शौच, शुद्धि 2 प्रकार की होती। पहली बाह्य शुद्धि और दूसरी आंतरिक शुद्धि। शरीर, वस्त्र, पात्र, स्थान, खान पान, धन और उपार्जन को पवित्र रखना बाह्य शुद्धि है, तथा विद्या, सत्संग, स्वाध्याय, सत्य भाषण व धर्माचरण से मन, बुद्धि आदि अंतकरण को पवित्र रखना आंतरिक शुद्धि कहलाती है।
संतोष अपने पास विद्यमान ज्ञान, बल तथा साधनों से पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात जितना भी आनंद, विद्या, बल, धनादि फल रूप में प्राप्त हो, उससे ही संतुष्ट रहना, उससे अधिक की इच्छा न करना संतोष कहलाता है। तप धर्माचरण रूप उत्तम कर्तव्य कर्मों को करते हुए भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, हानि, लाभ, मान, अपमान आदि द्वंद्वों को सहना, प्रसन्नता पूर्वक सहना तप कहलाता है। स्वाध्याय मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ना, ओम आदि पवित्र मंत्रों का जप करना तथा आत्मचिंतन करना स्वाध्याय कहलाता है। ईश्वर प्रणिधान शरीर, बुद्धि, बल, विद्या, धन आदि समस्त साधनों को ईश्वर प्रदत्त मानकर उनका प्रयोग मन, वाणी तथा शरीर से ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही करना लौकिक उद्देश्य, धन, मान, यश आदि की प्राप्ति के लिए न करना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। ईश्वर मुझे देख, सुन, जान रहा, यह भावना भी मन में बनाए रखना ईश्वर प्रणिधान है। अब योग के 6 अंगों की परिभाषाएं बताई जाती हैं। आसन ईश्वर के ध्यान के लिए जिस स्थिति में सुखपूर्वक स्थिर होकर बैठा जाए उस स्थिति का नाम आसन है, जैसे पद्मासन, सिद्धासन, स्वास्तिकासन। प्राणायाम किसी आसन पर स्थिरता पूर्वक बैठने के पश्चात मन की चंचलता को रोकने के लिए श्वास प्रश्वास की गति को रोकना स्वरूप जो क्रिया की जाती है उसका नाम प्राणायाम है। प्रत्याहार मन के रुक जाने पर नेत्र आदि इंद्रियों को अपने अपने रूप आदि विषयों के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात इंद्रियां शांत होकर अपना कार्य बंद कर देती, इस स्थिति का नाम प्रत्याहार है। धारणा ईश्वर का ध्यान करने के लिए आंख बंद करके मन को मस्तिष्क, भ्रूमध्य, नासिका, कंठ, हृदय आदि किसी एक स्थान पर स्थित करने या रोकने का नाम धारणा है। ध्यान किसी एक स्थान पर मन को स्थिर करने के पश्चात वेद मंत्रों का अन्य शब्दों के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने, जानने, अनुभव करने के लिए ईश्वर के गुण, क्रम, स्वभाव का निरंतर चिंतन करना, किंतु बीच में किसी अन्य वस्तु का विषय का स्मरण न करना ध्यान कहलाता है। 8 समाधि शब्द प्रमाण तथा अनुमान प्रमाण के माध्यम से ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव का निरंतर चिंतन करते रहना। जब ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है अर्थात ईश्वर के आनंद में साधक निमग्न हो जाता है, उस अवस्था को समाधि कहते हैं। योग के अंगों का फल अब कर्मशय, यम, नियम आदि योग के 8 अंगों का फल क्या होता है यह लिखते हैं। प्रथम यमों का फल अहिंसा धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति के मन से समस्त प्राणियों के प्रति वैरभाव छूट जाता तथा उस अहिंसक सत्संग एवं उपदेशानुसार आचरण करने से अन्य व्यक्तियों का भी अपनी योग्यता अनुसार वैरभाव छूट जाता है। सत्य जब मनुष्य निश्चय करके मन, वाणी तथा शरीर से सत्य को ही मानता, बोलता तथा करता है, वह जिन उत्तम कार्यों को करना चाहता है वे सब सफल होते हैं। अस्ते मन, वाणी तथा शरीर से चोरी छोड़ देने वाला व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का विश्वास पात्र और श्रद्धेय बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक व भौतिक उत्तम गुणों व उत्तम पदार्थों की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य मन, वचन तथा शरीर का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति को शारीरिक तथा बौद्धिक बल की प्राप्ति होती है। 5 अपरिग्रह धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति में आत्मा के स्वरूप को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, अर्थात उसके मन में मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या सामर्थ्य है इत्यादि प्रश्न उत्पन्न होते हैं। अब नियमों का फल कहते हैं। शौच बार बार शुद्धि करने पर भी जब साधक अपने को शरीर गंदा ही प्रतीत होता है तो उसे अपने शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रहती, वह दूसरे के शरीर के साथ भी अपने शरीर का संपर्क नहीं करता। आंतरिक शुद्धि से साधना की बुद्धि बढ़ती है, मन एकाग्र तथा प्रसन्न रहता है, इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, वह अपना आत्मा परमात्मा को जानने का सामर्थ्य भी प्राप्त कर लेता है। 2 संतोष को धारण करने पर व्यक्ति की विषय भोगों को भोगने की इच्छा नष्ट हो जाती है और उसको शांति रूपी विषय से सुख की अनुभूति होती है। तपस्या का अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति का शरीर, मन तथा इंद्रियां बलवान तथा दृढ़ हो जाती हैं तथा वे उस तपस्वी के अधिकार में आ जाती हैं। स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति की आध्यात्मिक पथ पर चलने की श्रद्धा, रुचि बढ़ती है तथा वह ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को अच्छे प्रकार जानकर उसके साथ संबंध भी जोड़ लेता है। ईश्वर प्रणिधान ईश्वर को अपने अंदर बाह्य उपस्थित मानकर तथा ईश्वर मेरे को देख, सुन, जान रहा है ऐसा समझने वाले व्यक्ति की समाधि शीघ्र ही लग जाती है। अब योग के 6
अंगों का फल लिखते हैं। आसन। आसन का अच्छा अभ्यास हो जाने पर योगाभ्यासी को उपासना काल में तथा व्यवहार काल में सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि द्वंद्व कम सताते हैं तथा योगाभ्यास की आगे की क्रियाओं को करने में सफलता होती है। प्राणायाम। प्राणायाम करने वाले व्यक्ति का अज्ञान निरंतर नष्ट होता जाता है तथा ज्ञान की वृद्धि होती है। स्मृति शक्ति तथा मन की एकाग्रता में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। स्मृति शक्ति तथा मन की एकाग्रता में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। वह रोग रहित होकर उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त होता है। प्रत्याहार। प्रत्याहार की सिद्धि होने पर योगाभ्यासी का इंद्रियों पर अच्छा नियंत्रण हो जाता है, अर्थात वह अपने मन को जहाँ जिस विषय में लगाना चाहे लगा लेता है तथा जिस विषय से मन को हटाना चाहे हटा लेता है। धारणा। मन को एक ही स्थान पर स्थित करने के अभ्यास से तथा ईश्वर विषयक गुण कर्मों स्वभावों का चिंतन करने से ध्यान में दृढ़ता आती है। ईश्वर विषयक ध्यान शीघ्र नहीं टूटता, यदि टूट भी जाए तो दोबारा सरलता पूर्वक किया जा सकता है। ध्यान। ध्यान का निरंतर अभ्यास करते रहने से समाधि की प्राप्ति होती है तथा उपासक व्यवहार संबंधी समस्त कार्यों को दृढ़ता पूर्वक सरलता से संपन्न कर लेता है। समाधि। समाधि का फल है ईश्वर का साक्षात्कार होना। समाधि अवस्था में साधक समस्त भय चिंता बंधन आदि दुखों से छूटकर ईश्वर के आनंद की अनुभूति करता तथा ईश्वर से समाधि काल में ज्ञान बल उत्साह निर्भयता स्वतंत्रता आदि की प्राप्ति करता है। इसी प्रकार बारंबार समाधि लगाकर अपने मन पर जन्म जन्मांतर के राग द्वेष आदि अविद्या संस्कारों के को दग्धा बीज भाव अवस्थाएं पहुंचकर नष्ट करके मुक्ति पद को प्राप्त कर लेता है। योगाभ्यास के काल में नींद अथवा आलस्य के कारण ध्यान के समय में नींद को या आलस्य को रोकना आवश्यक होता है। अनेक साधकों को तो यह पता भी नहीं चलता है कि वे ध्यान करते हुए सो जाते हैं। अनेकों को पता चल जाता है, किंतु उपासना काल में नींद या आलस्य क्यों आता है वे कारणों को ठीक ठीक जान नहीं पाते। नींद या आलस्य आने के कुछ कारणों का यहाँ उल्लेख किया जाता है। 1. रात्रि में नींद पूरी नहीं होना या अच्छी न होना। 2. पेट की शुद्धि न होना, शौच खुलकर न आना। 3. शारीरिक परिश्रम व व्यायाम अधिक मात्रा में करना। 4. भोजन प्रतिकूल गरिष्ठ भारी अधिक मात्रा में खाना। 5. तामसिक या नशीली वस्तुओं तंबाकू भांग आदि का प्रयोग करना। 6. शरीर में ज्वर आदि का होना। 7. शरीर में निर्बलता का होना। 8. शरीर आसन ठीक प्रकार से नहीं लगना, कमर सीधी करके न बैठना। 9. उपासना से पूर्व स्नान करके न बैठना। 10. उचित मात्रा में व्यायाम भ्रमण आसन आदि न लगाना। 11. ठंड के दिनों में रजाई आदि गर्मी देने वाले वस्त्रों से अधिक मात्रा में धारण करना, उड़कर बैठना। 12. मानसिक परिश्रम अध्ययन चिंतन अधिक करना। 13. आलसी व्यक्तियों के साथ बैठना। 14. संध्या के मंत्रों का शब्दार्थ न जानना। 15. उचित मात्रा में प्राणायाम न करना। 16. ईश्वर के प्रति प्रेम श्रद्धा रुचि का न होना। 17. योगाभ्यास के महत्व या लाभ को न समझना। साधक लोगों को देखना चाहिए कि उपर्युक्त कारणों में से कौन सा कारण मुझ पर लागू होता है, उसे जानकर दूर करना चाहिए, जिससे योगाभ्यास में सफलता मिले। सच्चे योगी के लक्षण। 1. जो संपूर्ण दिन ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखता हो। 2. समस्त दिन का अपने शरीर मन बुद्धि आदि निर्माता पालक रक्षक आदि ईश्वर को मानता हो। 3. वेद तथा वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथों पर अत्यंत श्रद्धा रखता हो। 4. ईश्वर प्रकृति जीव त्रित्ववाद के स्वरूप को यथार्थ रूप में जानता हो। 5. संसार के विषय भोगों में 4 प्रकार का दुख अनुभव करता हो। 6. विषय भोगों में सुख नहीं लेता हो और जिसका अपने मन इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार हो। 7. ईश्वर प्रदत्त साधनों का ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल धर्मपूर्वक साधक के रूप में उचित मात्रा में उपयोग करता हो। 8. फल की आशा से रहित 3 ऐषणाओं से रहित निष्काम भावना से कर्म को करता हो। 9. इच्छा का विघात वियोग अपमान विश्वासघात असफलता अवसर चूकना इत्यादि स्थितियों में चिंतित भयभीत शोभ रहित दुखी न होता हो। 10. समस्त संसार को ईश्वर में डूबा हुआ देखता हो। 11. दैनिक क्रिया व्यवहारों में विचार बोलना लेना देना समझना बैठ समझाना इत्यादि अत्यंत सावधान रहता हो। 12. जो आध्यात्मिक अविद्या अनित्य या शुचि आदि से रहित हो और अविद्या से युक्त हो। 13. जो समस्त अविद्या जनित संस्कारों को दबाए रखने में समर्थ हो। 14. यमों का पालन सार्वभौम महाव्रत के रूप में करता हो, चाहे मृत्यु भी क्यों ना आ जाए। 15. जो हर समय प्रसन्न संतुष्ट निर्भय उत्साही पुरुषार्थी आशावादी रहता हो। 16. शरीर बल विद्या आदि उपलब्धियों का ऐषणाओं के लिए प्रदर्शन न करता हो। 17. किसी के द्वारा बताए जाने पर असत्य का त्याग और सत्य का ग्रहण तत्काल करता हो।
18 धन बल कीर्ति आदि की प्राप्ति के प्रलोभन में आदर्शों का त्याग या उनके साथ समझौता कदापि न करता हूं। 18 शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना इन तीनों का समायोजन करके चलना। 20 गंभीर मौनी एकांत सेवी संयमी तपस्वी विशेषकर प्रारंभिक काल के लिए। 21 देश जाति प्रांत भाषा मत पंथ रूप लिंग रंग आदि भेदभावों से रहित सबसे प्रेम करने वाला सबका हितैषी दयालु कल्याण करने वाला हो। 22 योग दर्शन उपनिषद व अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों में आए हुए सत्य सिद्धांतों को ठीक समझकर तथा उनका आचरण करने वाला हो। मन पर नियंत्रण मन के विषय में प्राय व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि मेरा तो मन रुकता नहीं, मन में खूब विचार आते हैं और जितना मैं इन्हें रोकने का प्रयत्न करता हूँ उतना ही अधिक विचार आते हैं इत्यादि। किंतु ये सब मान्यताएं मिथ्या हैं। वास्तविक यह है कि मन जड़ प्रकृति से बना हुआ एक जड़ वस्तु है, यह चेतन नहीं है। इसलिए इस मन में अपने आप कोई विचार नहीं आता और न ही यह स्वयं किसी विचार को उठाता है। इस मन को चलाने वाला चेतन जीवात्मा है। सब जीवात्मा अपनी इच्छा से किसी अच्छे या बुरे विचार को मन में उठाना चाहता है, तब भी उसी विषय से संबंधित विचार मन में उत्पन्न होते हैं। जैसे टेप में अनेक प्रकार के ध्वनियों का संग्रह होता है, ऐसे ही मन में भी अनेक प्रकार के विचारों का संस्कारों के रूप में संग्रहित रहता है। जब व्यक्ति अपनी इच्छा व प्रयत्न से टेप को चलाता है तो ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं, अपने आप ध्वनियाँ सुनाई नहीं देती। इसी प्रकार से जब जीवात्मा मन में संग्रहित संस्कारों को करे अपनी इच्छा व प्रयत्न से उठाता, तभी मन में विचार उत्पन्न होते हैं। यह मन के कार्य करने की एक पद्धति है। इसके अतिरिक्त मन का कार्य एक कैमरा यंत्र के समान समझना चाहिए। जैसे फोटोग्राफर अपनी इच्छा से किसी वस्तु का चित्र उतारना चाहता है, उस वस्तु का चित्र शीशे लेंस के माध्यम से कैमरे का बटन दबाकर रील में उतार लेता है, और जिस वस्तु का चित्र नहीं उतारना चाहता उसका चित्र नहीं उतारता। ठीक इसी प्रकार से जीवात्मा जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वस्तु का ज्ञान मन में शरीर तथा इंद्रियों के माध्यम से संग्रहित कर लेता है। इस दृष्टांत में शरीर कैमरे के समान है, फोटोग्राफर चेतन जीवात्मा है, मन रील है जिस पर चित्र उतरते हैं, तथा इंद्रियां शीशा लेंस के समान है। इसी प्रकार से जैसे स्कूटर कार पंखा मशीन आदि जड़ यंत्र बिना चेतन मनुष्य के चलाए अपने आप नहीं चलते न रुकते हैं, ठीक वैसे ही बिना जीवात्मा की इच्छा तथा प्रेरणा के जड़ मन किसी भी विषय की ओर न अपने आप जाता है न उसका विचार करता है। अज्ञान के कारण ही चेतन जीवात्मा मन को स्वयं को मन का चालक न मानकर मन को ही विषयों का उठाने वाला, उनका विचार करने वाला मान लेता है। जब जीवात्मा को अपनी चेतनता और कर्तापन का तथा मन की जड़ता का साधनपन का ज्ञान हो जाता है, तब वह मन को अपने अधिकार में रखकर उसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है। विद्वान योगी व्यक्ति का ज्ञान ठीक होने के कारण वह अपने मन को अधिकार पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार ठीक वैसे ही चलाता है जैसे लौकिक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अधिकार पूर्वक स्कूटर को चलाता है। जैसे कोई नया स्कूटर चलाने वाला यह कहे कि मेरा स्कूटर तो बहुत तेज चलता है, मैं इसको रोकना चाहता हूँ पर यह तो रुकता ही नहीं, मैं बाएं चलाना चाहता हूँ पर यह दाएं जाता है, मैं इस सड़क पर चलाना चाहता हूँ पर यह तो सड़क से नीचे चला जाता है। ऐसी स्थिति में हम यही कहेंगे कि इस व्यक्ति को स्कूटर चलाना नहीं आता, इसको अभ्यास भी नहीं है। यहाँ विचारने की बात यह है कि क्या स्कूटर चलाना आपने आप चलता है या रुकता है, अपने आप दाएं या बाएं जाता है? नहीं, यह तो चलाने वाले की ही कमी है। ठीक ऐसे ही मन के विषयों में भी समझना चाहिए कि जड़ मन अपने किसी विषय की ओर नहीं जाता। जैसे स्कूटर अपने आप सड़क से नीचे नहीं जाता। योगाभ्यासी को चाहिए कि उपासना काल में आसन पर बैठते ही मन में यह निश्चय करे कि मेरा मन जड़ है, इसको चलाने वाला मैं चेतन जीवात्मा हूँ। मेरी इच्छा तथा प्रयत्न के बिना यह जड़ मन किसी भी विषय को नहीं उठाता। उस समय अपने अधिकार में रखकर ईश्वर के चिंतन में ही लगाऊंगा, अन्य सांसारिक विषयों में नहीं लगाऊंगा। ऐसा निश्चय करने से मन के नियंत्रण में सहायता मिलती है, परंतु ऐसा संकल्प करने से पश्चात भी साधन ध्यान के समय योगाभ्यासी असावधानी व अज्ञान से के समय योगाभ्यासी असावधानी व अज्ञान से मन को अन्य विषयों की ओर लगा दे तो तत्काल वहां से हटाकर पुनः ईश्वर में लगा देना चाहिए। प्रारंभिक काल में योगाभ्यासी को अन्य विषयों में लगाए हुए मन को प्रयत्नपूर्वक हटाकर बार बार ईश्वर में लगाना पड़ता। कालांतर में जब मन विषयक ज्ञान तथा अभ्यास अच्छा हो जाता है तो व्यक्ति का मन के ऊपर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। वह जिस विषय को मन से हटाना चाहे सरलता से हटा सकता है और जिस विषय पर लगाना चाहे लगा सकता है। ऋषियों का संदेश।
ऋषियों का संदेश। एक, विषयों को भोगकर इंद्रियों की तृष्णा समाप्त करने वाला तुम्हारा विचार ऐसा है कि जैसे आग को बुझाने के लिए तुम उसमें घी डालना। 2, यह मानकर तुम्हारा सबसे बड़ा अज्ञान है कि मैं कभी नहीं मरूंगा, यह शरीर बहुत पवित्र है, विषयों को भोग में पूर्ण स्थायी सुख है तथा यह देह ही आत्मा है। 3, तुम्हारे मन में अच्छे या बुरे विचार अपने आप नहीं आते, इन विचारों को तुम अपनी इच्छा से ही उत्पन्न करते हो, क्योंकि मन तो यंत्र के समान जड़ वस्तु है, उसका चालक आत्मा है। 4, किसी के अच्छे या बुरे कर्म का फल तत्काल प्राप्त होता न देखकर तुम यह मत विचारो कि इन कर्मों का फल आगे नहीं मिलेगा। कर्म फल के से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक, सर्वज्ञ तथा न्यायकारी है। 5, संसार प्रकृति, संसार को भोगने वाला जीव तथा संसार को बनाने वाला ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जानकर ही तुम्हारे समस्त दुख, भय, चिंताएं समाप्त हो सकती हैं और कोई उपाय नहीं है। 6, मनुष्य जीवन ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है, इस मुख्य लक्ष्य को छोड़कर अन्य किसी भी कार्य को प्राथमिकता मत दो, नहीं तो तुम्हारा जीव चंदन के वन कोयला बनाकर नष्ट करने के समान है। 7, तुम्हारे जीवन की सफलता तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि अविद्या के कुसंस्कारों को नष्ट करने में ही है, यही समस्त दुखों से छूटने का श्रेष्ठ उपाय है। 8, जब तक तुम संसार के सुखों के पीछे छिपे हुए दुखों को नहीं समझ लोगे तब तक वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। बिना वैराग्य के चंचल मन एकाग्र नहीं होता। चंचल मन एकाग्र नहीं होता। एकाग्रता के बिना समाधि नहीं लगेगी, समाधि के बिना ईश्वर का दर्शन नहीं होगा, बिना ईश्वर दर्शन के अज्ञान का नाश नहीं होगा, अज्ञान का नाश हुए बिना दुखों की समाप्ति और पूर्ण स्थायी सुख मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। 9, इस सत्य को समझ लो कि अज्ञानी मनुष्य ही जड़ वस्तुओं, भूमि, भवन, सोना, चांदी तथा चेतन वस्तुओं, पति, पत्नी, पुत्र, मित्र आदि को अपनी आत्मा का एक भाग मानकर इनकी वृद्धि होने पर प्रसन्न तथा हानि होने पर दुखी होता है। 10, तुम्हारे लोह रूपी मन को विषय रूपी, भोग रूपी चुंबक सदा अपनी ओर खींचते रहते हैं। जानिए, मनुष्य विषय भोगों से होने वाली हानियों का अनुमान लगाकर इनमें आसक्त नहीं होते, किंतु अज्ञानी मनुष्य इनमें फंसकर नष्ट हो जाते हैं। 11, महान ज्ञान, बल, आनंद आदि गुणों का भंडार ईश्वर चेतन वस्तु है, जो अनादिकाल से तुम्हारे साथ है। वह कभी अलग हुआ है, न कभी होगा। उसी संसार के बनाने वाले, पालन करने वाले, सबके रक्षक, निराकार ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना तुम सब मनुष्यों को सदा करनी चाहिए। इति ओम शम।